फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मुकेश कुमार पे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर। ओके, तो मेरे फ्रेंड्स, सैम्पल पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया, 3 सेक्शन में सैम्पल पेपर को डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका सेक्शन ए, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जिसमें आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। सेम आपका सेक्शन बी भी है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा और सभी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, ऑल क्वेश्चंस, एंड जिसमें आपको 16 क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है, 16 क्वेश्चन। और जो लास्ट सेक्शन बच्चा वो है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको जो टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है आपका 8। ओके, और ये सभी क्वेश्चन आपका क्या होता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, तो आज जो हम लोग जिस सेक्शन पेपर का डिस्कस करेंगे वो है आपका सेक्शन ए। ठीक है ना। यदि आप लोग मॉडल पेपर बनाए हैं तो आपको ये सारा सेट बनाने में आपको इजी होगा। ओके, तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। मीन्स रेशियो निकालना है आपका किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, और एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालना है, लिस्ट कंपोजिट नंबर का और लिस्ट प्राइम नंबर का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर सीरीज लिखा है, ठीक है ना। नंबर सीरीज लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जब हम लोग प्राइम नंबर का बात करेंगे तो प्राइम नंबर में टोटल कितना फैक्टर होता है, तो आप बोलेंगे प्राइम नंबर में टोटल 2 फैक्टर होता है। पहला फैक्टर कौन सा, 1, और दूसरा फैक्टर कौन सा, जो वो फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 का फैक्टर क्या है, 1 है, और 2 अपने आप में एक फैक्टर है जो खुद से डिवाइड हो जाएगा, उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो हम लोग देखें तो 1 आपका प्राइम नंबर है जी, नहीं, 1 का 2 फैक्टर नहीं है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1। तो प्राइम फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। ओके, जब हम लोग इसमें लिस्ट प्राइम नंबर का बात करेंगे तो सभी प्राइम नंबर में सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे 2। तो 2 क्या हो गया आपका, लिस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या आ गया, 2। और हमें एक और क्या चाहिए था, कंपोजिट, लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो जब इस नंबर सीरीज में हम लोग कंपोजिट नंबर का बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि कंपोजिट नंबर का क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो जब हम लोग 1 को चेक करेंगे तो 1 का कितना फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है जी, नहीं, 1 का सिर्फ ओनली 1 फैक्टर्स है। 2 का कितना फैक्टर्स है, तो 2 का बोलेंगे सिर्फ 2 फैक्टर्स है। 3 फैक्टर्स है जी, नहीं, ठीक है ना। जब हम लोग 3 का चेक करेंगे तो 3 में भी आपका 2 फैक्टर्स है। तीसरा फैक्टर्स है जी, नहीं। जब हम लोग 4 का बात करेंगे तो 4 में आपका 3 फैक्टर्स है, पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 4। ठीक है ना। इस तीनों से 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 4 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। वैसे जब हम लोग चेक करेंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ये सभी क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। जब हम लोग का लिस्ट कंपोजिट नंबर का बात किया है तो इस कंपोजिट नंबर में जो सबसे छोटा है वो क्या हो गया आपका, लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या आ गया आपका, 4। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, प्राइम नंबर का और लिस्ट कंपोजिट नंबर का। तो एलसीएम किसका किसका निकलेगा, लिस्ट प्राइम नंबर 2 है और कंपोजिट नंबर क्या है आपका, 4 है। जब हम इसका 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा 2, 2 जब क्या आ जाएगा 4, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 4। जब हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे तो लिस्ट प्राइम नंबर 2 है और लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो ये आ जाएगा 2। ये कितना आ गया, 2 × 2। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फंक्शन, कितना आ गया 2। इसका मतलब क्या आ गया कि एचसीएफ क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड आउट कर लिया। तो हमें जो रेशियो पूछा गया है प्रॉब्लम में, तो आप देख पा रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो हमने एलसीएम भी निकाला और हमने एचसीएफ भी निकाल लिया। तो एलसीएम क्या निकला, 4, और एचसीएफ क्या निकला, 2। तो एलसीएम बाई एचसीएफ 4/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 2:1। तो आप देख पा रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, जो हम लोग निकाले हैं 2:1। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ के विच द लाइन्स 5x + 7x इक्वल्स टू 3। 7x नहीं है, 7y है, सॉरी 7x लिखा गया है। फिर पूछा गया है 15x + 21y इक्वल्स टू के। तो कॉन्साइड इज, कॉन्साइड का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे
दो इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्साइड। जब हम लोग पढ़े हैं कि कॉन्साइड का एक कंडीशन होता है क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों जो होता है कांस्टेंट, ये क्या होता है आपका आपस में इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्साइड। जब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका, देख पा रहे हैं ये y है, मैंने यहाँ पे x लिखा है, क्या है 5x + 7y = 3। तो ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग a1 बोलते हैं, y के साथ जो कोफिशिएंट है उसको b1 बोलेंगे, और जिसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, जो अकेला है, जो सिर्फ कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला है, जो एक कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये किसका कंडीशन होता है, कॉन्साइड का। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में a1/a2 सब चेक किए, तो a1 क्या निकल गया आपका 5, b1 क्या निकला 7 और c1 क्या निकला 3। जब हम लोग बात करेंगे किसका, a2 b2 का, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें a2 कितना है 15, तो मैंने 15 लिखा, b2 कितना है 21, तो मैंने 21 लिखा, और c2 के जगह पे क्या है कांस्टेंट k, तो मैंने k लिखा। तो अब जब चेक करेंगे तो 5/15 1/3 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, मीन्स 1/3। तो हम इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 1/3 = 1/3 = 3/k, और हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हम किसी भी दो इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, क्योंकि तीनों तो खुद इक्वल ही है ना, तो क्या आ जाएगा, वो 3/k को किसके साथ इक्वल कर देंगे, किसी भी दो कांस्टेंट के साथ, क्या हो जाएगा 1/3। तो 3/k = 1/3, ये 3 जो है देख लीजिए, 3/k = क्या है आपका 1/3। इस 3 को हम इस साइड लाएंगे और इस k को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में है k इस साइड जाने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड RHS में जो 3 डिवाइड में है वो इस साइड के जाने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा k = 3 × 3, मीन्स k = क्या आ जाएगा आपका 9। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ए गर्ल वॉक 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 150 टुवार्ड्स नॉर्थ, देन डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। तो ये जो डायरेक्शन ऐसे करके बनता है, आपस में दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। तो बोला गया है कि ये लड़की कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल इसको यदि हम ए पॉइंट मान लें, तो लड़की ये कहाँ पे स्टार्टिंग है, पॉइंट ए पे स्टार्ट है। तो ये पॉइंट ए से किधर की तरफ चल रही है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर है आपका, इस साइड है। तो लड़की कहाँ से कहाँ चलेगी, गर्ल यहाँ से लेकर के यहाँ से चलेगी। मीन्स यदि हम इस पॉइंट को बी मान ले, तो गर्ल्स कहाँ से कहाँ चली, ए से बी तक चली, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर की। फिर क्या बोल रहा है कि देन 150 मीटर्स टुवार्ड नॉर्थ। फिर क्या बोल रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब किधर, ऊपर, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्शन जो है आपका नॉर्थ में, मीन्स 150 मीटर कितना चली है, नॉर्थ चली, ठीक है ना। तो इसको यहाँ 150 हो गया। यदि हम इसको पॉइंट सी मानेंगे तो ये आपका सी आ गया। तो आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो गर्ल का स्टार्टिंग पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, तो गर्ल कहाँ पर है, पॉइंट ए पे है, और ये अभी तक कहाँ पहुँच गई है, पॉइंट सी पे। तो ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वही आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जब आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस जब मैंने ड्रॉ किया, तो ये जस्ट लाइक अ ट्रायंगल बन गया। और कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेनस मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट अंडर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है आपका 200 और परपेंडिकुलर क्या है 150। 200 का स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर। जब हम लोग 200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पे 4 जीरो, और 15 का स्क्वायर करेंगे 150 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का कितना होता है 225, और 0 का स्क्वायर में 2 जीरो। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। जब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 250 आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 250 × 250 को मल्टीप्लाई करने पे ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सी में देखते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। ओके, देखिए इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। इसको मैंने क्या किया, एक रोम्बस मैंने ड्रॉ किया,
ठीक है ना। तो रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड जो होता है ना, 4 साइड्स आर इक्वल। इस एंगल ये साइड यदि मैंने इसे ए एज्यूम किया है तो ए आएगा, ठीक है ना। डायगोनल बोला गया है तो एक कॉर्नर से एक कॉर्नर को मिलाएंगे और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे। तो एक डायगोनल का आप देख पा रहे हैं कि लेंथ क्या है, ज़्यादा है, और एक का क्या है, कम है। मीन्स एक का 24 है, एक का कितना है, 32। ये जो छोटा वाला डायगोनल दिख रहा है इसको हम लोग क्या इंडिकेट कर देंगे, 24। और ये जो बड़ा वाला डायगोनल दिख रहा है इसको हम क्या इंडिकेट कर देंगे, 32। लेकिन अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एल्टीट्यूड का क्या लेंथ होगा, ठीक है ना। एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होता है आपका, एक साइड से दूसरे साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, मीन्स जो इस पे परपेंडिकुलर लेंथ बनेगा, मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस आया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू हाइट इंटू साइड, ठीक है ना। एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू हाइट इंटू साइड। तो हाइट निकालने के लिए मीन्स एल्टीट्यूड निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ द रोम्बस पता होना करना चाहिए और साइड हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द रोम्बस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया। जब हम लोग यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको वैल्यू को वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए कि हमें साइड क्या मालूम है जी, नहीं। तो साइड मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यदि हम इस रोम्बस को यदि गौर से देखें तो किसी भी आप एक ट्रायंगल को पकड़ लें, ठीक है ना। इसमें टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा ना। तो ये जो भी ट्रायंगल है ना सभी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है इस डायगोनल पे क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर बना रहा है। जब ये परपेंडिकुलर बनेगा तो क्या बन जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसी ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देख ये पॉइंट यदि बी है, इस पॉइंट को हम यदि ओ मान लेंगे तो ओ से क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ गया है कहाँ, सी पे, और इस सी से किसको ड्रॉ कर देंगे, बी पे। तो ये सी से जो बी का जो पॉइंट है इसी को हम लोग क्या माना है, साइड। ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग क्या माना है, साइड। तो साइड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ये मैंने क्या बोला कि ये जो ट्रायंगल बना, ये कौन सा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। और इस ट्रायंगल में साइड क्या है आपका, हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो हमें ये परपेंडिकुलर लेंथ और ये जो बेस जो है वो क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन जो ड्रॉ हुआ है रोम्बस में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपका हाफ ऑफ ए डायगोनल, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है आपका, हाफ ऑफ ए डायगोनल। मीन्स ओ से बी का जो लेंथ हो जाएगा वो बड़ा वाला डायगोनल का लेंथ है 32, उसका हाफ। और ये ओ से सी का जो लेंथ हो जाएगा वो छोटा वाला डायगोनल का लेंथ है 24, मीन्स उसका हाफ। तो एक आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर में 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है साइड निकालने के लिए, 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 400। मतलब ये आपका किसका मल्टीप्लाई है, 20 इंटू 20 का। तो 220 जब रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा कितना, बस 1। तो आपका क्या आ गया, साइड कितना आ गया आपका, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग यहाँ से साइड भी फाइंड आउट कर लिए और एरिया ऑफ रोम्बस भी फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से हम लोग हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ द रोम्बस, और ये साइड जिस साइड मल्टीप्लाई में साइड किस में आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 इक्वल्स टू हाइट इंटू साइड। साइड हम लोग ने निकाल ही लिया है, तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रोम्बस डिवाइडेड बाय साइड। तो एरिया ऑफ द रोम्बस का क्या फार्मूला हो गया, 1/2 हाफ इंटू 32 इंटू 24, ये दोनों जो डायगोनल था सो, और डिवाइडेड बाय ये साइड किस में आ जाएगा, डिवाइड में, इसीलिए कितना है आपका 20। जब हम लोग इसको काटेंगे तो 2 से कितना टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स। ऊपर में कितना है 32 कितना टाइम्स कटेगा, 16 टाइम्स। जब इसको फिर हम लोग कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये कितना टाइम्स कटेगा 8 टाइम्स। और ये जो हाफ वाला है ये भी नीचे में 2 है, 2 से इसको कितना टाइम्स काटेंगे 4 टाइम। तो इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेकेंड डायगोनल जो बचा हुआ है 24 उसमें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 96, और नीचे में क्या बच गया 5। जब उसको 96 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द फेयर क्वाइंस आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। ठीक है ना, एट मोस्ट वन हेड आपको कम से कम चाहिए। यदि एट लीस्ट बोला होता तो एक हेड या एक से ज़्यादा, और एट मोस्ट बोला गया है तो कम से कम एक हेड, और नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है ना। जब हम लोग 2 क्वाइन को टॉस करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक क्वाइंस में क्या होता है हेड और टेल, और दूसरे में भी क्या होता है हेड और टेल। इसका प्रोबेबिलिटी आने का कितना है तो 4 आएगा। पहला एक, ये दोनों हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है। सेकंड, इस टेल के साथ ये हेड आ सकता है और इस टेल के साथ ये टेल आ सकता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एट मोस्ट बोला गया है तो इसमें कितना आएगा 3 आएगा। देख लीजिए 1 2 3, तो कितना आ गया 3/4। ठीक है ना। एट मोस्ट कम से कम एक आपको क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए। ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका 3/4। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, एंड AB का स्क्वायर रेशियो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया गया है 4/9, देन AM और PN आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 2 ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो मैंने 2 ट्रायंगल आपका सिमिलर बना दिया। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ABC और ये PQR। ठीक है ना। तो दोनों पे क्या है एल्टीट्यूड है, मीन्स किसी भी एक वर्टेक्स से यदि हम ए को वर्टेक्स माने तो ए से जो सीधा लाइन इस पर ड्रॉ होगा जो सामने वाले साइड पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये यहाँ इस पॉइंट जहाँ पर टच करेगा उसको हम लोग पॉइंट M मानेंगे। M से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड, और ये आपका मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है ना। तो सेम उसी टाइप से ट्रायंगल PQR में भी PN हो गया। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि AB जो इस साइड का रेशियो है और PQ जो इस ट्रायंगल की साइड का रेशियो है, दोनों का रेशियो दिया गया है। तो दोनों कितना दिया गया है AB का स्क्वायर 4, ये आपका दिया गया है स्क्वायर में 4 और ये स्क्वायर में दिया गया है 9। जब हम लोग स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों साइड क्या आ जाएगा रूट। जब इसमें रूट आएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पूछा गया है आपसे AM और PN पूछा गया है, तो AM और PN हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या कि रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल का। ठीक है ना। इसको हम लोग याद कर लेंगे। रेशियो ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो आपका रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल होता है। मीन्स जो साइड का रेशियो होगा वही आपका एल्टीट्यूड का रेशियो का भी वही आपका एल्टीट्यूड का रेशियो होगा। तो मीन्स AM डिवाइडेड बाय PN किसके इक्वल हो जाएगा, AM डिवाइडेड बाय PN किसके इक्वल हो जाएगा आपका AB डिवाइडेड बाय PQ, जो कि ये क्या है आपका 2/3। तो आप देख पा रहे हैं कि 2/3 कौन सा है 2/3 आपका ऑप्शन नंबर D। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका D। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2, तो देन बीटा इज क्या हो जाएगा। इसको हम लोग देखने से ही सॉल्व कर लेंगे कि बीटा का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना। सॉरी 2 आ जाएगा LHS में, क्योंकि RHS में क्या है आपका 2 है। तो यदि हम साइन बीटा के जगह यदि बीटा हम यदि 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन के साथ ये क्या आ जाएगा 0, तो मीन्स 2 × 0, और ये बीटा यदि 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -1 जो आपका RHS के इक्वल नहीं है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन का जो साइन बीटा मीन्स साइन 90 जो होता है वो आपका कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग साइन बीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे 90, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 साइन स्क्वायर बीटा मीन्स साइन 90 क्या हो जाएगा 1, माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा तो साइन 90 क्या होता है आपका 0, तो क्या आ गया आपका 2। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि बीटा क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको ये समझने के लिए कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको दिमाग में क्लिक ना हो तो इसको हम लोग कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 है, और लिख लिए। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से दोनों को क्या करेंगे किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, या हम लोग साइन को बीटा के फॉर्म में ले जाएं या बीटा को साइन के फॉर्म में ले जाएं। तो हमने क्या किया कॉस को हटा करके मैंने किसके फॉर्म में ले आया साइन के फॉर्म में। तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स हम लोग क्या लिखते हैं 1 - sin स्क्वायर बीटा,
ठीक है ना। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा का साइन स्क्वायर बीटा हो गया, इस माइनस को माइनस लिखेंगे और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। जब हम लोग इसको यहाँ से कॉस्ट में लिखेंगे, सॉरी रूट में नहीं कॉस्ट में, जब हम लोग यहाँ से कॉस्ट जब हटाएंगे तो ये माइनस किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम टू सेम रहेगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो क्या हो गया -1, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2। ओके, अब आप यहाँ पे देखें कि ये 2 साइन स्क्वायर बीटा है और ये कितना है साइन स्क्वायर बीटा है, दोनों किस में प्लस में है, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा, और ये जो -1 है उसको हम लिखेंगे -1 इक्वल्स टू 2। अब ये जो -1 है इसको जब हम लोग इक्वल की उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस किस में आ जाएगा प्लस में, और 1 है तो 1 लिखेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और इस साइड भी 3 है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, ये 3 जब इस साइड मल्टीप्लाई में है इस साइड किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 3/3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन बीटा आपका क्या आ जाएगा, साइन बीटा आपका आ जाएगा रूट में 1, जब इस साइड स्क्वायर है स्क्वायर को हटाएंगे तो ये RHS किस में आ जाएगा रूट में, तो रूट में निकलने के बाद +-1 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि -1 जब भी आएगा तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम लोग ISC में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे +1 को, तो रूट के मीन्स से क्या हो गया साइन बीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन बीटा किसके, बीटा की जगह पे क्या होना चाहिए, जो 1 आएगा तो बीटा क्या होना चाहिए 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, मीन्स बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 90 डिग्री। इसी चीज़ को मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी चीज़ को फिर यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया। सेकंड क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बोला गया है प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद अ डेसिमल एक्सपांसन 44.123 आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए कि रेशनल नंबर आपका किसके फॉर्म में होता है, तो रेशनल नंबर आपका होता है P/Q के फॉर्म में, ठीक है ना। जब हम लोग रेशनल नंबर स्टडी किए हैं तो उस टाइम हम लोग 2 पॉइंट को डिस्कस किए थे कि क्या टर्मिनेटिंग और दूसरा बोले थे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, वो मीन्स वो आपका इक्वल में नहीं आएगा, समान में नहीं आएगा, सेम नंबर नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते थे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बोलते थे, जैसे पॉइंट के बाद 3 आ रहा है तो बस 3 आएगा, उसको क्या बोलते थे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या होता है, इसे मुझे बोला गया है प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपांसन इतना आर। तो जब हम लोग कभी भी कोई भी नंबर को जब हम लोग डेसिमल एक्सपांसन में जब हम लोग करते हैं रेशनल नंबर में, ये जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है जब ये इस टाइप का फॉर्म में आएगा तो हमेशा आपका क्या होगा डिनोमिनेटर में या तो 2 रहेगा या तो 5 रहेगा या दोनों रहेगा, ठीक है ना। यदि इस क्वेश्चन में आपको दिया रहता बस 2 तो भी वही आंसर होता, बस 5 उसको भी हम लोग आंसर बोल सकते थे, लेकिन 2 और 5 दोनों दिया गया है तो 2 और 5 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका C, ठीक है ना। अब हम लोग चेक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोला गया है द लाइन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b आर, ठीक है ना। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग स्टडी किए थे उसमें हम लोग क्या बोले थे कि एक प्लेन पे 2 एक्सिस है, इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग x बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग y बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये जो x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो आपका x का कोऑर्डिनेट आएगा, जो y एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो आपका y का कोऑर्डिनेट आएगा। तो आपको फॉर एग्जांपल ये बोला गया है कि x का कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल्स टू a। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका a है, तो मीन्स ये जो लाइन आपका जो बनेगा x कोऑर्डिनेट का लाइन बनेगा। मैंने क्या बोला था कि x एक्सिस पे उसको क्या कर देंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। फिर y इक्वल्स टू b बोला गया है, मीन्स y के लिए b का भी कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं ये 20 डिस्टेंस है तो y इक्वल्स टू b का आपका ये लाइन बनेगा। जब हम लोग देखें तो ये दोनों लाइन क्या कर रहा है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या ये जब दोनों लाइन जब हम लोग टच करेंगे तो क्या ये इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या ओवरलैपिंग करेगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या कर गया आपका इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है ना, क्या कर गया इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे डिस्टेंस का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट a इक्वल्स टू -1 पे क्या पॉइंट है आपका -5 और 6, मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपका -5 और y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपका 6।
फ्रॉम द ओरिजिन इज, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिन से। तो मैंने क्या बोला, एक प्लेन पे दो एक्सिस होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक्स, और सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं हम लोग एक्स, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं वाई। तो ये जो सेंटर, जो दोनों लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग डिनोटेड करते हैं ओ से। ओ से जो लेफ्ट साइड होगा, जो हॉरिजॉन्टल वाले में लेफ्ट साइड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव में एक्स, और ये और जो नीचे में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव में वाई एक्सिस। तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दिया गया है -5, तो मीन्स -5 मान लेते हैं यहाँ पे है इस लाइन पे। तो -5 पे क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो x एक्सिस को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। और फिर बोला गया है कि y = 6, तो y = 6 आपका ये ऊपर वाले में है, वर्टिकल में है। 6 मान लेते पॉइंट यहाँ पे है, तो y पे क्या करेंगे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। अब देख रहे हैं कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया x = -5 का, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया y = 6 का, ये कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या स्टडी किए थे कि रूट में x2 माइनस में x1 का x² और प्लस में y2 माइनस में y1 का x²। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग देखें, यदि हम लोग x2 और y2 यदि हम इस पॉइंट को मान लें, पॉइंट A को, तो x2 क्या आ जाएगा आपका -5 और y2 क्या आ जाएगा आपका 6। और यदि हम x1 y1 ओरिजिन को मान लें, तो x1 भी क्या होगा आपका 0 और y1 भी क्या होगा आपका 0, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने माना है। तो x2 माइनस y2, तो -5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 6 माइनस 0 का x²। तो -5 का x² क्या हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। दोनों का जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा √अंडर में 61, और 61 आपका ऑप्शन में ही दिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा आपका √अंडर 61 क्या हो गया आपका यूनिट्स। ओके, ये आपका प्राइम नंबर भी होता है 61। फिर आपको बोला गया है इफ़ a² = 23/25 देन a इज क्या होगा, ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर नंबर होगा। जब हम लोग नंबर सीरीज पढ़े हैं तो होल नंबर, इंटीजर नंबर सब लोग हम लोग स्टडी किए थे, रेशनल और इरेशनल नंबर भी पढ़े थे। तो ए के बारे में बोला गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में किसका डाटा गिवन है a²। a² = क्या दिया हुआ है आपका 23/25। ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों साइड रूट करेंगे। जब हम लोग a² को जब हम लोग रूट करेंगे तो रूट के बाहर ये क्या निकल जाएगा a। जब हम लोग इसमें रूट करेंगे, जब इसमें यदि हम लोग रूट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि क्या आएगा, तो ये 23 जो है वो आपका रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि 23 का कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। और 25 किसका फैक्टर है 5 × 5 का, मीन्स ये रूट के बाहर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो a = क्या आ गया आपका √अंडर में 23/5। तो हम लोग जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जब हम लोग स्टडी किए थे, तो रेशनल नंबर क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और p हो या q हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, कुछ भी हो वो आपका रूट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बट जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो √अंडर 23/5 है, ये जो न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो किस में है आपका रूट में। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय, यदि हम लोग इरेशनल कहाँ चला गया यदि हम लोग इरेशनल नंबर को भाग करते हैं रेशनल नंबर से, तो भी क्या आता है आपका इरेशनल नंबर ही आता है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर इरेशनल नंबर, क्योंकि इसे किस या क्या है इरेशनल और ये क्या है रेशनल। तो इरेशनल बाय रेशनल इरेशनल नंबर। ऑप्शन में क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। 11 का क्या हो गया आपका बी। 12 का देखते हैं। 12 में क्या बोला गया है इफ़ LCM x 18 = 36। मीन्स दो नंबर है, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है 18, इसका एलसीएम आपको बोला गया है 36। फिर बोला गया HCF x और 18, दो नंबर है x और 18 जिसका HCF बोला गया है 2। तो फाइंड करने के लिए बोला गया है x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे, सॉरी कंडीशन क्या बोल सकते हैं इक्वेशन। तो क्या होता है LCM × HCF = होता है नंबर फर्स्ट × नंबर सेकेंड। यदि हम लोग नंबर फर्स्ट x1 को माने और नंबर सेकेंड x2 को माने, तो
तो नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं x को, तो ये क्या हो गया नंबर फर्स्ट x1, और ये नंबर 2 हम लोग मान लेते हैं x2, जिसको हम लोग क्या माना है 18, तो क्या हो गया 18। तो क्या हो गया x इंटू 18, ये किसके साइड हो गया RHS के साइड, और LCM और HCF का वैल्यू आपको गिवन है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू x इंटू 18। LCM कितना है आपका 36, यहाँ पर 36 लिखेंगे, और ये HCF कितना दिया हुआ है 2 इक्वल्स टू x इंटू 18। तो इस 18 को जब हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 4। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, इस 18 यदि इक्वल की साइड है, इसको जब हम इक्वल की साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, 18 2 जा 36, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया x इक्वल्स टू 4। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल, ओके राइट एंगल ट्रेंगल बोल रहा है, और राइट एंगल किस पे है, एंगल B पे, ठीक है ना। इफ tan A इक्वल्स टू √3 तो tan cos A cos C माइनस sin A sin C क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने एक ट्रेंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रेंगल बोला गया, राइट एंगल ट्रेंगल हमने ड्रॉ किया, और ट्रेंगल बी जो है उसको क्या बोला गया है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, मतलब जो यहाँ पे जो 90 डिग्री बन रहा है वो क्या है आपका बी। तो किसी को हम लोग ए मान लेते हैं, किसी को हम लोग सी मान लेते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से हम लोग ए मानेंगे इस बेस वाले लाइन को, क्योंकि हम लोग को एंगल मिलाना रहता है। तो बोला गया है tan A इक्वल्स टू √3, तो tan A क्या होता है आपका, तो tan का क्या फार्मूला होता है, तो हम लोग बोलते हैं यदि tan थीटा का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। इसमें परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपका CB, और बेस क्या दिया हुआ है आपका AB, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan A इक्वल्स टू √3 जो क्वेश्चन में गिवन है, और tan A इक्वल्स टू क्या हो गया CB बाई AB परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू √3 बाई A। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए कि CB कितना दिया हुआ है √3, AB कितना दिया हुआ है 1। लेकिन हम मुझे ये बताएं आप कि cos A और sin A या cos C या sin C किसी में भी जो हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें क्या ज़रूरी पड़ेगा, cos और sin में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम लोग कैसे मानेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब ये राइट एंगल ट्रेंगल बना तो यहाँ से हम लोग किसका अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये आपका 1 है और ये आपका √3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रूट अंडर में क्या आता है बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और √3 परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, रूट हट जाएगा 3, तो रूट में क्या आ गया 4, जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से जब हम लोग ट्रेंगल पर मिला कर देखेंगे तो यहाँ से देख लें cos A और cos C क्या आ जाएगा, cos A इक्वल्स हो जाएगा 1/2, cos C इक्वल्स हो जाएगा √3/2, sin A इक्वल्स हो जाएगा √3/2, और sin C इक्वल्स हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये सारे डाटा को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो देखेंगे ये सभी इक्वल हो रहा है, ये दोनों कटने के बाद क्या हो गया आंसर 0। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका आंसर, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रेंगल ABC आर इन रेशियो 1:1:2 रिस्पेक्टिवली द लार्जर एंगल बिगिन एंगल C, जो लार्जर एंगल जो बनेगा ट्रेंगल में उससे क्या बोला गया है C, देन द वैल्यू ऑफ ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो से देखने से लग रहा है कि आइसोस्केलेट एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये 3 रेशियो दिया गया है 1, 1 और 2। कंपटीशन के एग्जाम में आपको बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों एंगल का रेशियो को जो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका इंटरनल एंगल का सम 180, ठीक है ना। इस 4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 20 बचा 4 5 जा 20, मीन्स एक रेशियो बराबर क्या आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। एक रेशियो क्या आ गया आपका 45 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये जो ट्रेंगल बनेगा तो एक पहला 1 दिया गया है तो एक एंगल बनेगा 45, दूसरा एंगल भी बनेगा 45, और एक एंगल क्या बनेगा आपका 2 दिया हुआ तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। इसका मतलब क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। और इस जहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बना है उसको बोला गया C, और यहाँ किसी को हम लोग A मान लेते हैं, किसी को हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि
ये सेक ए बाय कोसेक बी माइनस टेन ए बाय कोट बी होगा क्या। तो हम लोग देख लिए कि सभी का एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जब हमने एंगल जो फाइंड आउट किया, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना था, ये भी 45, ये भी 45, जिसको हमने ए माना था, जिसको मैंने बी माना था, और ये 90 डिग्री बनेगा, वो आपका सी है। तो एंगल बी कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे 45। एंगल ए कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे क्या, 45। तो आपसे जो पूछा गया है सेक ए मीन्स सेक 45, कोसेक बी मीन्स कॉस 40 कोसेक 45, टेन ए मीन्स टेन 45, कोट बी मीन्स कोट 45। तो सभी डाटा को जब हम लोग पुट करके जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, तो कोसेक 45 इक्वल्स होता है √2, सेक 45 इक्वल्स होता है √2, टेन 45 इक्वल्स टू 1, कोट 45 इक्वल्स टू 1। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेक ए माइनस कोसेक बी माइनस टेन ए बाई कोट बी। तो क्या हो गया आपका √2/√2 माइनस 1/1 मीन्स √2 को √2 से कट कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 - 1 क्या हो गया आपका 0। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है आपका ए। मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, आप इसको गौर से देख लें, मैंने आपको अभी स्क्रीन पे अपने हाथ से लिख करके आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस 176 मीटर इज। बोला गया है कि कोई एक व्हील है जिसका रेडियस बोला गया है कि ये कितना है 0.7 मीटर है, और ये रोटेट करके कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है 176 मीटर क्या कर लेता है डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो कितना टाइम्स रोल करेगा जो 176 डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो व्हील है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में ये जितना इसका इस सर्कल का इस व्हील का जो सरकमफ्रेंस होगा उतना ही डिस्टेंस क्या करेगा ये कवर करेगा। तो डिस्टेंस का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका 2πr। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 22/7 और r की जगह पे क्या लिखेंगे 0.7। देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 22 रहेगा, इस 7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 टाइम्स लगेगा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 44 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4। तो ये एक रिवॉल्यूशन में ये व्हील कितना कवर करेगा 4.4 मीटर कवर करेगा। तो 176 मीटर कवर करने में कितना लगेगा, तो 1 मान लेते हैं 4.4 सेंटीमीटर n × 176, मतलब n टाइम्स जब ये रोटेट करेगा तब ना ये 176 मीटर कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक कवर में इतना है तो n टाइम्स 176, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 4.4। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाई 4.4। इस मीटर से मीटर कट गया 4.4 से जब इसको कट करेंगे पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या चला जाएगा 10 और नीचे में क्या बचेगा 44। इसको जब हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे 44 को तो ये 4 टाइम्स कटेगा। जब 11 से डिवाइड करेंगे 176 को तो ये 16 टाइम्स कटेगा। इस 4 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स करेगा। जब इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14। मीन्स 40 रिवॉल्यूशन जब ये करेगा तब ये कितना कवर कर लेगा 176 मीटर डिस्टेंस से कवर कर लेगा। ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है ट्रायंगल ABC इज सच डेट। एक ट्रायंगल है जहाँ पे ABC जिसका साइड का लेंथ दिया गया है AB 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर। इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसका ट्रायंगल DEF का। ओके ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपका सिमिलर है, जिसमें बोला गया है कि EF जो है आपका EF वो आपको बोला गया है 4 सेंटीमीटर है। तो देन पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है, एंगल उसका इक्वल होता है और रेशियो और साइड क्या होता है रेशियो का प्रोपोर्शनल होता है या सेम होता है। तो जब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जो मैंने यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल बनाया, पहला क्या ट्रायंगल ABC, दूसरा क्या ट्रायंगल DEF। तो ABC का तीनों साइड का लेंथ आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। और ये EF जो बोला गया है ये कितना बोला गया है आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो ट्रायंगल BC क्या है ट्रायंगल ABC का बेस है और EF क्या है ट्रायंगल DEF का बेस है। तो इस दोनों का बेस क्या है, इसका बेस का कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका
4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइड का जो रेशियो है वो आपका कितना है, आपका 2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो ये जो 3 है तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी 3 है तो डी कितना हो जाएगा 6, और ए सी आपका 2.5 है तो डी एफ कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब आपको पेरीमीटर का बात बोलता है तो क्या होता है, पेरीमीटर साइड का सम होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल डी एफ इक्वल्स टू सम ऑफ ए साइड। तो सम कितना है आपका 6 है, सॉरी साइड कितना है आपका 6 है, 5 है, 4 है। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 + 5 कितना हो जाएगा आपका 15। तो मीन्स क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल डी एफ इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, आपका डी में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये भी आपका ट्रायंगल से रिलेटेड ही है। बोला गया है इन ए फिगर इफ डी पैरेलल है आपका बीसी का। एक फिगर दिया गया है तो डी किसके पैरेलल है, आपका बीसी का। तो ए डी 3 सेंटीमीटर, ए डी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, बी डी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया गया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर के बी तक का क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 4 + 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7। और एंड बोला गया है बी सी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ये जो बी सी है ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देन डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पैरेलल लाइन क्या है, बी सी का जो पैरेलल लाइन है डी ई, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यदि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं तो इसमें टोटल 2 ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी। यदि इस दोनों ट्रायंगल को यदि हम लोग सिमिलर समझ लें, या सिमिलर समझें, क्या सिमिलर है ही, लेकिन ये है कैसे वो हम आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका साइड हम लोग ईजिली से निकाल सकते हैं डी ई का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ए डी ई और ट्रायंगल बी सी ए बी सी को हम लोग सिमिलर समझेंगे तो सिमिलर का क्या कंडीशन होता है, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। मीन्स कोण ए इक्वल्स टू कोण ए। एक ट्रायंगल आपका बनेगा क्या, ए डी ई, एक ट्रायंगल बना आपका ए बी सी। तो कोण ए इक्वल्स टू कोण ए, कोण बी इक्वल्स टू कोण डी इक्वल्स टू कोण बी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो आप देखें कि ये एक लाइन है और यहाँ से एक लाइन है और यहाँ से एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है। जब ये लाइन जो आपका ए बी है उसको क्या कर रहा है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक कौन सा लाइन, एक बी सी और एक लाइन डी ई। तो ये जब ये लाइन बी सी और डी ई जब आपस में पैरेलल होगा तो ये जो एंगल बनेगा डी पे और बी पे वो क्या बनेगा, आपका इक्वल बनेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो सिमिलरिटी का जो कंडीशन होता है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, किसका, एंगल का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए इक्वल्स टू कोण ए, कोण डी इक्वल्स टू कोण बी और कोण ई इक्वल्स टू कोण सी। ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके एंगल होगा, और दोनों का तो कोण ए वर्टेक्स इक्वल ही है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यदि इस ट्रायंगल ए डी का रेशियो होगा वो आपका ए बी के बराबर होगा तो क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी, यहाँ उल्टा लिखा गया सॉरी, ए ई बाई ए सी लिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी ई बाई बी सी, डी ई बाई बी सी, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग को जो फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना है, डी ई। तो डी ई बाई बी सी को हम लोग किसी भी दोनों में से किसी के साथ क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, आपका ए डी बाई ए बी के साथ इक्वेट किया है, ठीक है ना। तो ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ए डी आपका गिवन है और ए डी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, और सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका ए बी निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका ए डी प्लस में बी डी, ठीक है ना। तो दोनों कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, 3 × 3 + 4 कितना आ गया आपका 7। इसका मतलब क्या निकाल लिए हम लोग, ए बी क्या निकाल लिए 7। इसको मैंने यहाँ पे इजीली लिख दिया है 3 + 7। डी हम लोग को फाइंड आउट करना है और बी सी क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी सी लिख देंगे। तो जब हम लोग चेक करें तो एल एच एस में क्या आ गया आपका 3/7, और ये डी बाई 14 है, 14 किस में है, आर एच एस में डिवाइड में है। जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 3/7 इंटू मल्टीप्लाई 14, तो इस 7 से क्या हो जाएगा 14 कितना टाइम्स कट जाएगा 2, और इस 2 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो पैरेलल लाइन जो BC के पैरेलल लाइन DE है वो हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 6 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है इफ़ 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3, तो देन 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो tan बीटा बोला गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यदि इसे हम लोग बीटा माने तो ये जो होगा ए बी सी, यदि हम इसको जूम करें तो ये ए बी होगा, ये आपका होगा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपका ए बी डिवाइडेड बाई ये जो बेस आया, बेस क्या है आपका बी सी। तो tan बीटा आपका कितना गिवन है, यदि 4 को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, 4 इस साइड tan बीटा के साथ 4 मल्टीप्लाई में, तो इक्वल की साइड किस में आ जाएगा 3 के साइड डिवाइड में। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने ए बी लिखा है वो किसके इक्वल है 3 के, और ये जो बी सी लिखा है वो किसके इक्वल है आपका 4 के। तो यहाँ से हम लोग फिर से हाइपोटेनस का यूज करके हम लोग ए सी निकाल सकते हैं, किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग हाइपोटेनस का लेंथ मीन्स ए सी निकाल सकते हैं। ए सी जब हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ से हम लोग साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देख लें कि साइन बीटा का कितना वैल्यू आ गया। साइन बीटा क्या होता है, हो जाएगा आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ए बी बाई ए सी 3/5, और कॉस बीटा क्या हो गया आपका 4/5। जब इसको हमने इक्वेशन में पुट किया 4 × 3/5 और माइनस में 3 × 4/5, तो देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है आपका इक्वल है, और दोनों किस में क्या हो जाएगा आपका कैंसिलेशन, मीन्स न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका 0। डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो ये प्लस है, इसका मतलब कुछ ना कुछ टर्म आएगा ही, तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर 0। तो देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या दिया हुआ है 0, तो आंसर क्या हो गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वन इक्वेशन, ये भी आपका जो मैंने इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी वैसा ही है। वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू -5x + 7y इक्वल्स टू 0, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। तो मैंने क्या बोला था, कॉन्साइड की कंडीशन पे ये दो जो इक्वेशन है दोनों एक ही लाइन पे होगा, इसका मतलब क्या है कॉन्साइड, और ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या बोला गया है, -5x + 7y इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन क्या बोला गया है आपका फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि क्या होगा। तो सबसे पहले भाई आप ये देखिए कि डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का या कॉन्साइड लीनियर इक्वेशन का क्या कंडीशन होता है। तो a1y/a2 b बराबर b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें a1 कितना दिया हुआ है आपका -5, b1 कितना दिया हुआ है 7, और c1 दिया हुआ है 2। तो आपसे पूछा गया है कि a2 b2 c2 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग ये जो इक्वेशन में जो x के साथ जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग a2, और y के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग b2, और जिसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है उसको हम लोग c2 मान करके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और देखते हैं कि कौन सा डाटा में ये इक्वेशन क्या होता है आपका इक्वल होता है। जब हम लोग इक्वेशन में जो थर्ड नंबर ऑप्शन जब हम लोग रख करके चेक करेंगे तो सभी में क्या आ जाएगा माइनस। देख रहे हैं कि यहाँ पे a2 कितना दिया हुआ 10, b2 दिया हुआ -14, और c2 दिया हुआ -4। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1/2, 7/14 को डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1/2, और 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस में 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये ऑप्शन डी आपको क्या कर रहा है मैच कर रहा है। और इस सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए लेटर ऑफ ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूज एट रैंडम, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से एक लेटर चूज किया गया है और वो रैंडमली यूज किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इट्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से जो एक लेटर यूज किया गया है, रैंडम जो लेटर यूज किया गया है, तो उसका कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो यूज किया गया है वो लिखा हुआ है आपका मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लेटर यूज किया गया है। तो पहले एम यूज किया गया, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर यहाँ पे आ रहा है एम। एम हमने एक बार लिख लिया तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर आ रहा है ए हमने लिख लिया फिर इसको नहीं लिखेंगे। फिर क्या आ रहा है टी भी हमने लिख लिया फिर इसको नहीं लिखेंगे। अब आई मैंने नहीं लिखा है, फिर सी और फिर एस। तो देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल कितना नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना नंबर हो गया आपका 8। तो मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है टोटल 26, और उसमें से कितना चूज किया गया है 8। तो
8 को 26 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 4। तो क्या आ गया आपका 4/13। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो ये जब प्लेइंग कार्ड का यूज करेगा तो इसमें 52 होता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, इक्का कितना होता है, बासा कितना होता है, बीवी कितना होता है, सब 4 करके होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ प्रोबेबिलिटी में होना चाहिए, ठीक है ना। कभी आपको कि नहीं छोकरी डैश डिश के बारे में भी आपको पूछ देगा क्वेश्चन। ओके, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं सेक्शन बी में नेक्स्ट डे में अपलोड कर दूँगा सेक्शन बी। ओके, थैंक यू। आप इसका पीडीएफ आप मेरे लिंक से जा कर के भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।